Hello everyone, today I am going to start sum number 11th of exercise 14.2. See the statement. Rakesh lent out rupees this for 2 years at 20% per annum compounded annually. How much more he could earn if the interest be compounded half yearly? जो राकेश है उसने लेंट आउट किए हैं कितने 10,000 2 ईयर के लिए 20%, बट उसने किए किसके अकॉर्डिंगली है एनुअली. एंड हाउ मच मोर ही कुड अर्न, वो और कितना और ज़्यादा कितना कमा सकता था इफ़ द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर वो उसको हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली देता. मतलब लेंट आउट जो है उसने किसी को पैसे उधार दिए हैं. बोरो होता है खुद लेना और लेंट आउट किसी को देना. तो राकेश ने 10,000 2 ईयर के लिए दिए हैं 20% के अकॉर्डिंगली. पहले उसने एनुअली के अकॉर्डिंगली दिए हैं और उन्होंने ये क्वेश्चन पुट किया है कि वो और कितना ज़्यादा अर्न कर सकता है अगर वो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली दे पैसे जो हैं उधार दें. लेट्स सी. प्रिंसिपल गिवन है 10,000 टाइम 2 ईयर एंड रेट 20% एनुअली. अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज्ड बाय एन. प्रिंसिपल जो है 10,000 रिप्लेस कर दिया, सारी वैल्यू जो गिवन है वो रिप्लेस कर दी. यहाँ पे 21 ज़ा 25 ज़ा 100 रेज्ड बाय 2. यहाँ पे कटिंग करके आ गया 1/5. तो अब हमने जब इसको सॉल्व करना है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. 5 1 ज़ा 5 + 1 5 + 1 6/5 होल स्क्वायर. अब इसकी जो पावर है वो 2 है, मीन्स हमने इसको 2 टाइम एक्सपैंड करना है. 2 टाइम एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है. 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और 3 0. फिर 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 2 0. मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हमारे पास 14,400 रुपीज़. इसके बाद हमने ये सेम प्रिंसिपल है, रेट भी वही है, टाइम भी वही है, लेकिन ये हमने एनुअली के अकॉर्डिंगली फाइंड किया. अब हमने हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली फाइंड करना है. प्रिंसिपल इज इक्वल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r अपॉन 200 एंड रेज्ड पावर 2n. ये हाफ ईयरली का फॉर्मूला है. फिर हमने सारी जो वैल्यू रिप्लेस कर दी और यहाँ पे इसकी कटिंग हो रही है 1/10 और यहाँ पे 2 रिप्लेस किया था. 2 × 2 4 ईयर हो गया. अब लेट्स सी. 10,000 इंटू 1 + 1/10 रेज्ड बाय 4. अब इसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व करेंगे. इसके नीचे कुछ नहीं है, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 + 1 11/10 रेज्ड बाय 4. अब हमने इसको 4 टाइम एक्सपैंड करके कटिंग करनी है. सारी ज़ीरो कट होगी और यहाँ पे रह गया 11. 11 को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है. 11 को पहले 11 से, फिर जो आएगा फिर उसको 11 से इस टाइम. और कितना आ गया हमारे पास 14,641. ये हमारे पास आया हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली. और जो एनुअली के अकॉर्डिंगली है वो हमारे पास है 14,400. हमेशा जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है, दोनों में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इंटरेस्ट, और उसका हर साल का जो इंटरेस्ट होगा वो सिमिलर आएगा. लेकिन कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंगली फिर उसका जो इंटरेस्ट है वो चेंज होता जाता है हर साल. इसी तरह जब हम ईयरली और हाफ ईयरली करते हैं तो जो हाफ ईयरली है उसका जो अमाउंट होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा. ठीक है. तो अब उन्होंने पूछा था कि इसमें गेन हुआ तो वो कितना हुआ, इसीलिए हमने क्या करना है, हाफ ईयरली का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है तो उसमें से हमने जो ईयरली का एनुअली का है वो हमने माइनस कर दिया और माइनस करके आ गया 241. ठीक है. नेक्स्ट है सम नंबर 16. पहले सम नंबर 10 जो है वो थोड़ा सा देख लो. इसमें जो लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय द आबा आफ्टर 1 ईयर एंड हाफ. 1 ईयर एंड हाफ आपने यहाँ पे इकट्ठा लेना है 1.5 ईयर और इसको हाफ ईयरली के अकॉर्डिंगली फाइंड करना है. प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है. ठीक है. और सम नंबर 11 मैंने करवा दिया. 12 जो है वो सिमिलर है इसके जैसे ही 11 की तरह, ये आप लोगों ने करना है. नेक्स्ट है सम नंबर 16. ये हमने कर ली हुई है पहले से. सम नंबर 16. फाइंड द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 12,500 for 2 year compounded annually, the rate of interest being 15% for first year and 16% for the second year. कहते हैं इसमें आपने क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है ऑफ रुपीज़. ये ऑफ रुपीज़ ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल
और फॉर 2 ईयर टाइम भी गिवन है, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का 15% है, सेकेंड ईयर का 16% है। तो मैंने आपको पहले इसका फॉर्मूले इनके बताए हुए हैं कि अगर अलग अलग हो तो हमने क्या करना है, अलग अलग ही लेने हैं दोनों इंटरेस्ट। लेट्स सी, प्रिंसिपल गिवन है R1, जैसे डबल दिए हुए हैं इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने इसको R1 दे दिया, दूसरे को R2, R1 15%, R2 16 एंड टाइम 2 ईयर। अब जैसे टाइम 2 ईयर है तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 रेज टू पावर n मैं लिखवाती हूँ। लेकिन अगर 2 ईयर है तो 2 ईयर का दोनों का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका जो टाइम है वो नहीं लिखना। ये वन ईयर का ये अलग है और जो सेकेंड ईयर है उसका अलग है। तो यहाँ पे R1 जो है 15 वो रिप्लेस कर दिया, R2 16 वो रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे कटिंग हो रही है 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा। फिर हमने अगर एक होल नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो उसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20, इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो 20 1 से मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा यहाँ पे 20 20 + 3 23/20, ये एज इट इज़। एंड इधर ये कट हो रहा है 4 के टेबल पे, 4 4 ज़ा 16 4 25 ज़ा। इसके बाद हमने इसका भी एलसीएम लेना है, 25 1 ज़ा प्लस 4 कितना आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। लेट आगे देखो, यहाँ पे है 12,500 ये प्रिंसिपल था और बाकी दोनों जो फ्रैक्शंस हैं दोनों ब्रैकेट से इनको सॉल्व करके आ गया 23/20 मल्टीप्लाई 29/25। अब यहाँ पे कटिंग की पहले मैंने 25 1 ज़ा 25 को 5 से करेंगे 125 और 2 0, फिर 20 के टेबल पे कट किया 25 आएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया ये। इसमें उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला था, ये बोला था फाइंड द अमाउंट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे अमाउंट तक की फाइंड करना है, ठीक है। और इसके जैसे बुक में और कोई सम नहीं मिलेगा तो अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल सॉल्व करना। और आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।